तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, क्या पढ़ने जा रहे हैं भाई? साइंस पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 8 चैप्टर 1 DAV। ये तो नाम ही बड़ा मस्त है। तो शुरू करते हैं। मैं आपको लाइन बाय लाइन ही समझाऊंगा क्योंकि उसमें टाइम मेरा बहुत जाएगा, आपका भी बहुत वेस्ट होगा। सीधा पूरे पैरे का पूरा मतलब समझा दूंगा, बाद में पढ़ के देख लेना, सेम मतलब निकलेगा। तो फर्स्ट पैरे का ये मतलब है कि जो ऑल ऑर्गेनिजम्स हैं हमारे धरती पे, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं भाई, ठीक है, चाहे पंछी, एनिमल, वेल, ट्री, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, अमीबा, पैरामीशियम, सब सेल से बने। किससे बने? सेल से। जो हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एक बिल्डिंग ले लो, ये बिल्डिंग है एक, ठीक है, ये किससे बनी है? ये बनी है ब्रिक्स से, है ना? ठीक है, ब्रिक्स, ये कलर अच्छा नहीं लग रहा तो हम ऐसे ये वाला कलर ले लेंगे। ये ब्रिक्स से बनी है ना? तो आपका घर है, वो भी ब्रिक्स से बना है। एक कुटिया है, वो भी ब्रिक्स से बनी है। तो ब्रिक्स से क्या हुआ? ब्रिक्स क्या हुआ? सबका मतलब सभी बिल्डिंग स्ट्रक्चर का क्या हुआ? बेसिक यूनिट हुआ। हमको सब बड़े लगते हैं, कोई बड़ा लगता है, कोई छोटा लगता है, कोई उससे भी छोटा लगता है, पर सब बने तो ब्रिक्स से। तो सबका बेसिक यूनिट क्या हुआ? ब्रिक्स हुआ ना? तो वैसे ही चाहे हम एक एलिफेंट नहीं, चाहे हम एक अमीबा लेते हैं, अमीबा, ठीक है, और चाहे या हम एक ह्यूमन बीइंग लेते हैं, वो ह्यूमन बीइंग इतना बड़ा है, अमीबा भी बिल्कुल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो इतना छोटा है, पर दोनों बने तो सेल से ही हैं। इसमें 1 सेल है, इसमें हजारों सेल हैं, ठीक है। तो वैसे ही तो सेल इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पैरे पे। देखो, मैंने आपको अभी अमीबा की एग्जांपल दी, अमीबा इज़ अ 1 सेल। तो ये इसको हम क्या कह देंगे? इसको हम कह देंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, इसको अच्छे से याद रखना, जिसके पास एक सेल होता है। जैसे मैं थोड़े से और एग्जांपल देता हूँ, एक पैरामीशियम, एक अमीबा, एक एगुलीना, ये सब एक सेल के बने हैं भाई, सब एक सेल के बने हैं। इसको आप माइक्रोस्कोप से देख सकते हो क्योंकि ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो सब एक सेल से बने हैं। पर अगर हम एग्जांपल लेता हूँ एक, चलो हम अपनी एग्जांपल लेते हैं, ह्यूमन बीइंग की लेते हैं, प्लांट्स की लेते हैं, एक ट्री की ले लेते हैं, चलो ट्री, और एक एनिमल ले लेते हैं, चलो ये मेरा थोड़ी ड्राइंग सी बेकार है, ये ले लो, ठीक है। तो ये एक एनिमल है, एक ट्री है, और एक ह्यूमन बीइंग है। तो ये हमारे लिए मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये इनके अंदर हजारों सेल अलग अलग काम कर रहे हैं। कहाँ कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, कोई क्या काम कर रहा है, तो सब है मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म। तो अभी सेल क्या करता है? सेल मैंने बताया कि वो बेसिक स्ट्रक्चर यूनिट है, ठीक है। तो वो ना सब फंक्शन परफॉर्म करता है। हमें जो भी फंक्शन हो रहे हैं, डाइजेशन हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है, रिप्रोडक्शन हो रहा है, और एक्सक्रेशन हो रहा है, इंडोक्राइन सिस्टम हो रहा है, और क्या हो सकता है भाई, बहुत ही सेक्टर बहुत फंक्शन होते हैं हमारे में, ये सब सेल करता है। तो हमारे क्या फंक्शंस है, तो हमको सेल को फंक्शनल यूनिट भी कह सकते हैं ना। तो सेल की डेफिनेशन आपको नीचे लिखी मिल जाएगी, जैसा ये लिखी हुई, द सेल इज अ regard the cell as a basic structure and a function unit of all living organism। याद कर लेना, आ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं अगले, मतलब डिस्कवरी ऑफ द सेल, क्योंकि सेल का चैप्टर है और डिस्कवरी ना है ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अब ये जो आपको एक बंदा दिख रहा है ना भाई, इसने सेल बनाया है, हाँ जी, विश्वास करना पड़ेगा, इसने सेल बनाया है। ये न्यूटन जैसा दिखता वाला, इसका नाम है रॉबर्ट हुक। इसने 1665 में सेल बनाया था अपने ही माइक्रोस्कोप से। इसने कॉक को देखा था, जो मिलता है आपको, लक्कड़ देखिए, लक्कड़, पेड़ देखा, पेड़ के ऊपर जो ब्राउन ब्राउन सी लगी होती है, उसके ट्रंक के ऊपर ब्राउन ब्राउन सी लगी होती है, उसको हम कॉर्क कह देते हैं। यस, ऑब्टेन फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री। तो उसने उसको अपने ही बनाए हुए माइक्रोस्कोप में नीचे देखा, उसको क्या देखा, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये देखा उसको हनीकॉम्ब से स्ट्रक्चर। उसने सोचा भाई ये क्या है,
ये तो अजब तंत्र मंत्र है भाई, ये क्या है। तो उसको बाद में पता चला ये डेड सेल्स हैं और ये सेल वॉल से बाउंडेड है। जो आपको आगे आएगा सेल वॉल क्या होता है आपको आगे बताएंगे हम, ठीक है। सेल वॉल से बाउंडेड है। तो उसने ये देखा, तो इस पैरे में बस यही बता रखा है, हाँ यही बता रखा है। तो सेल नाम की डिस्कवरी कैसे हुई वो भी बताता हूँ। उसको लगा कि ये ना हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें बीज रह रही हैं। इतना पागल था वो, मतलब मैंने स्टोरी बनाई है, सच में लगा था। उसको लगा इसमें बीज रह रही हैं, तो वो उनका स्मॉल रूम है। तो उस समय लैटिन लैंग्वेज चलती थी। कौन सी लैंग्वेज चलती थी? लैटिन लैंग्वेज चलती थी। तो उस समय लैटिन में स्मॉल रूम को कहते थे सेल। तो यहाँ से ही डिस्कवरी हुई सेल की। यार इसको मार यार, कितना बड़ा चैप्टर दे दिया हमको। ये इसने डिस्कवरी नहीं की होती तो हमको क्या मिलता चैप्टर। तो ये याद रख लेना कि रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 में किया था। पर आप ये सोच रहे होंगे कि 1665 में इतनी लेट किया था भाई। सेल तो जब दुनिया बनी थी तब तक से है, क्योंकि तब ऐसे कोई माइक्रोस्कोप नहीं था ना, क्योंकि भगवान ने तो दिया नहीं, हमने बनाया माइक्रोस्कोप। और बहुत से सेल, 2-3 सेल होंगे जो हमको दिखते हैं हमारी आई से, अनएडेड आई, मतलब कोई ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप ना लगा के हमको दिख जाते हैं। पर कई सेल, बहुत सारे सेल, ऑल सेल लगा लो, छोटे होते हैं, नहीं दिखते। तो इसलिए सेल की डिस्कवरी पहले नहीं हो पाई। 17वीं सेंचुरी में बना था, मतलब ये राउंड ऑफ करके 16वीं सेंचुरी में बना था माइक्रोस्कोप। और 1665 में इसने अपने ही माइक्रोस्कोप से हमको सेल की डिस्कवरी करवाई। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल। तो आज हम डिफरेंशिएट करेंगे सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग सेल पे। तो उनके नंबर, शेप और साइज पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो पढ़ते हैं चलो। तो फर्स्ट डू यू नो में ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बता रखी है कि हमारे जो स्किन देख सकते हो आप, स्किन को देखो, उसके ना रोज पीरियोडिकली सेल दिखते हैं। आपको दिखते हैं क्योंकि सेल बहुत छोटे होते हैं, आपको नहीं दिखेंगे, कभी नहीं दिखेंगे। सेल गिरते हैं, वो आपको नहीं दिखते, ठीक है। पूरे साल में पर्सन ना 4 किलोग्राम्स ऑफ अपने सेल गिरा देता है। आपको एक और फैक्ट बताता हूँ, हमारे जितना डस्ट निकलता है ना घर का, उसका आधा डस्ट हमारे डेड सेल्स होते हैं। हाँ जी ब्रो, डेड सेल्स होते हैं। तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन सेल के नंबर में। हाँ जी, 1 मिनट। हाँ, सेल के नंबर में पढ़ते जा रहे हैं हम डिफरेंशिएशन। तो सेल नंबर के बेसिस पे हम ऑर्गेनिज्म को 2 में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो यूनिसेलुलर, एक है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर मतलब जिसके पास एक सेल ही हो, और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब जिसके पास करोड़ों सेल हो भाई, करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अनलिमिटेड कह सकते हो। जितने हमारे बाल है उसके अंदर उतने सेल हैं। तो यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन कर रखे है कि अमीबा और अर्थवर्म अलग अलग क्यों है। अमीबा हमको दिखता नहीं हमारी आइडेंटिटी से, हमारी आई से, हमको ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप लगाना पड़ेगा। और अर्थवर्म हमको दिख जाता है, घूमता है इधर उधर, मिट्टी में मिल जाएगा आपको। नेचुरल प्लगमैन कहते हैं इसको, अर्थवर्म को, क्योंकि इसमें लाखों करोड़ों सेल अभी घूम रहे हैं, काम कर रहे हैं। अमीबा में एक सेल है भाई जो रेस्पिरेशन सब कर रहा है। रेस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, डाइजेशन, ग्लोकोमोशन सब एक सेल कर रहा है। तो इसलिए इन दोनों में इतना डिफरेंस है, क्योंकि वो एक मल्टी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पर 3 एग्जांपल दे रखी हैं यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। तो यूनिसेलुलर की 2 एग्जांपल्स होती हैं, 3 एग्जांपल हैं, यूग्लिना, पैरामोइशियम एंड अमीबा। ये पैरामोइशियम इतना बड़ा याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है भाई साहब। आपको एक सौखा तरीका बताता हूँ। एक हैंडसैक है ना, ये जो आपको हैंडसैक लिखा दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हैंडसैक देखो, हैंडसैक इज आल्सो सिंगल सेल, मतलब ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो आप हैंडसैक ले सकते हो। और आपको एक और छोटा नाम बताता हूँ जो मैंने निकाला था, क्या कहते हैं, गूगल जी बाबा जिंदाबाद, डायटम्स, DIATOMS। ये पैरामोइशियम से तो ईजी नाम है, और यूगिलैंड से। अमीबा तो भाई आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, ये आपको याद होगा। तो डायटम्स लिख देना, हैंडसैक लिख देना, और अमीबा लिख देना, बिल्कुल सही जाएगा आंसर, नो टेंशन। तो अभी मल्टी सेलुलर की तो आप लाखों करोड़ों एग्जांपल दे सकते हो, है ना। ह्यूमंस, बर्ड्स, एनिमल्स, सब भाई मल्टी सेलुलर ही है आपके सामने जो दिख घूम रहे हैं भाई। सेल्स की शेप पे डिफरेंशिएशन करते हैं। आपने सोचा होगा कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इतने अलग अलग सेल होते हैं। नहीं ब्रो, अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ऑर्गन्स के अलग अलग टिश्यूज़ में अलग अलग सेल होते हैं। हाँ जी, वो आप आगे पढ़ोगे, नो टेंशन।
तो सेल की ना शेप होती है, ओवल होती है, स्फेरिकल होती है, क्यूबल, फाइबरन, पॉलीगोनल होती है। इतनी सारी शेप्स और लाखों करोड़ों शेप्स हैं भाई, बहुत सारे ऑफिस करते हैं शेल, प्लांट सेल को छोड़ के, वो भी आप आगे पढ़ोगे। ठीक है, इनकी शेप में डिफरेंशिएशन क्यों है? क्योंकि इनकी लोकेशन और इनके फंक्शन पर के कारण इनकी शेप में डिफरेंशिएशन है। ताकि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, नर्व सेल। क्या नर्व सेल, ये आपको जो ये बड़ा सा फाइबर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, नर्व सेल है। इसकी शेप इतनी पतली क्यों है? क्योंकि इसको, ये हमारे हाथ में, हमारी पूरी बॉडी में होते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है, अगर हम कोई चीज़ को टच करते हैं, हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजना कि वो चीज़ कैसी है। अगर आप कोई गर्म जग को टच करोगे, वो आपके ब्रेन को सिग्नल भेज देगी कि इसने गर्म चीज़ को टच किया, तो आपका हैंड सीधा रिएक्ट करेगा और आपका हाथ पीछे हो जाएगा, है ना। इतना तेज़ होता है ये, लाइट की स्पीड से तेज़ होता है। हाँ जी, क्योंकि नर्व सेल बहुत बड़ा होता है। नर्व सेल छोटा होगा तो बहुत टाइम लग जाएगा सिग्नल भेजने में, ताकि तब तक तो हमारा हाथ जल के राख हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये दो होते हैं। और इसका इतना पतला स्ट्रक्चर क्यों है? ठीक है, पतला क्यों है? क्योंकि इसको अपने हाथ में होता है, हमारे हाथ में। और हाथ में क्या होता है? कैपिलरी भी होते हैं, जैसे हाथ में बड़ा होगा आपके। तो कैपिलरी सबसे छोटी ट्यूब है, तो इसको उसमें से पास करना पड़ता है। तो इसके लिए इसका स्ट्रक्चर इतना पतला सा होता है। देखो, आप खुद ही देख सकते हो, इतना पतला स्ट्रक्चर होता है इसका। ये तो कितना पतला पतला स्ट्रक्चर है, और इतना बड़ा स्ट्रक्चर। सबसे बड़ा सेल होता है, 1 मीटर का सेल है ये, सबसे बड़ा। पर दिखता क्यों नहीं? क्योंकि ये बहुत पतला है, इसलिए नहीं दिखता हमको। इसको आपको माइक्रोस्कोप के नीचे ही देखना पड़ेगा। तो यही बता रखा है कि फॉर इंसिस्टेंट नर्व सेल्स टू ट्रांसमिट नर्व, ये कुछ लिखने की जरूरत नहीं। नर्व सेल ट्रांसफर सिग्नल्स टू द ब्रेन, बस यही फंक्शन लिख देना अगर आंसर क्वेश्चन आया तो इसलिए उसका लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम पढ़ेंगे सेल की डिफरेंशिएशन साइज पे। तो ये अलग अलग सेल दे रहे हैं, ये क्वेश्चन है पार्टी का, तो आप याद कर लेना। यहाँ पर मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट बताता हूँ, ये बस यही कर लेना, मस्त मज़े आ जाएंगे आपको। आया क्वेश्चन तो लीवर सेल कर लेना, फैट सेल कर लेना, स्मूथ मसल सेल कर लेना, और अगर ज़्यादा इंटेलिजेंट हो मेरे जैसे नहीं, तो आप एक अमीबा तो कर लेना। यार ये तो मस्त है, ये भी एक सेल ही है क्योंकि ये 1 सेल है। तो सेल की शेप पे डिफ्रेंशिएशन करते हैं अब हम। तो सेल अलग अलग शेप के होते हैं भाई। 1 मिनट, फ़ोन आ रहा है किसका? ठीक है, सेल की शेप में डिफरेंशिएशन करते हैं। तो सेल अलग अलग साइज़ के होते हैं, बहुत साइज़ के मिलेंगे आपको, कंसिडरली इन देयर साइज। द स्मॉलेस्ट सेल, सबसे इंपॉर्टेंट आ गया इस चैप्टर का, स्मॉलेस्ट सेल इज PPLO, जिसकी क्या एग्जांपल है? प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। जो लिखी हुई है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। ये आपको जो माइकोप्लाज्म लिखा दिख रहा है ना, ये इसका दूसरा नाम है, ये याद कर लो भाई जी, क्योंकि इतना बड़ा नाम आपसे होने नहीं वाला ना मेरे से होता है। तो ये आप याद कर लो, ये बिल्कुल सही जाएगा। इसकी लेंथ क्या होती है? 0.1 माइक्रोन। अब आपके लिए ये माइक्रोन शब्द नया होगा, क्योंकि आपने पहले ये पढ़ा नहीं, पर मैं बताता हूँ ये होता गया है। एक मिनट, थोड़े से खाली स्पेस पर चलते हैं। 1 मिनट भैया जी, ब्रो 1 सेकंड रुक जाओ, बस 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 बस, हम पहुँच गए। हाँ, यहाँ पर आपको समझाता हूँ थोड़ा सा, 0.1 माइक्रोम क्या होता है। तो ये जो 0.1 माइक्रोम है ना, इसकी लेंथ होती है 0.0000001, मतलब 10⁻⁻6। ये मतलब ये 0.1 नहीं, ये 1 माइक्रोम है, सॉरी, ये 1 माइक्रोम है, 10⁻⁻6। और ये आपको पता ही चल गया होगा कि 0.1 माइक्रोम की वैल्यू क्या होगी? 10⁻⁻7। मतलब इसको आप 10 इससे मल्टीप्लाई कर लो, 1 2 3 4 5 6 7, आपका आंसर आ जाएगा 0.0000007 सॉरी। ये PPLO की सबसे छोटे सेल की लेंथ है। हाँ, तो फिर से वापस चलते हैं वहाँ पर। हाँ, आगे। तो अब ये सबसे छोटे सेल की लेंथ है हमारे, ठीक है। तो सबसे बड़ा सेल क्या हुआ? सबसे छोटा सेल ये देखो, यही पढ़ा है कि उसका डायमीटर होता है 10⁻⁻6 1 U। तो माइक्रोन को हम ना एक छोटे, इतना बड़ा नाम तो हम लिखेंगे नहीं, क्योंकि हम तो ये बहुत आलसी हैं। तो माइक्रोन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक U डालो, उसके नीचे एक डंडी डाल दो, इसको हम कह देंगे म्यू। क्या कह देंगे? MU, म्यू म्यू म्याऊ, ओ म्याऊ वाला नहीं, म्यू।
ठीक, ये म्यू माइक्रोन का साइन है। तो सबसे बड़ा सेल है ऑस्ट्रीजैक, जिसकी लेंथ होती है डायमीटर 17 मिलीमीटर इन डायमीटर, इसकी डायमीटर, ठीक है। तो इसकी 170 मिलीमीटर डायमीटर है। तो यही है बस, सबसे छोटा सेल यहाँ पर बता रखा है PPLO, जिसकी लेंथ होती है 0.1 माइक्रोन, 10⁻⁻6 होता है, और 170 मिलीमीटर सबसे बड़ी सेल ऑस्ट्रीजैक की डायमीटर है। तो अभी ये आ गया हम हैंडजैक पे। तो ये भी एक सिंगल सेल है, इसकी डायमीटर होती है 60 मिलीमीटर। ऑस्ट्रीजैक की कितनी थी? 170 मिलीमीटर ऑस्ट्रीजैक की थी, ये हैंडजैक 60 मिलीमीटर होता है। तो हमको ये भी एक सिंगल सेल को ही रेफर करता है। तो ये हैंडजैक इज आल्सो सिंगल सेल। ये जो दिख रखा है ये इस हैंडजैक का डायग्राम है। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये एल्बम ये निकलता है, अगर आप एग को तोड़ोगे तो ये निकलेगा, यही होता है सेल मेम्ब्रेन। ये सेल है तो इसमें सेल मेम्ब्रेन जरूर होगी। एयर सैक, इसमें थोड़ी एयर जाती है ताकि इसमें जो बच्चा पल रहा है ना, क्योंकि हैंड में जो बच्चा निकलता है, पर अगर आप उसको पका लेते तो बच्चा वो मर जाता है, तो आप उसको खा लेते, ना खाया करो। एयर सैक के बच्चे के लिए आप ऑक्सीजन जाती है, क्योंकि उसको भी रेस्पिरेशन करनी है। यॉक, और ये आपको यॉक दिख रहा है, जो ये येलो कलर का मटीरियल यॉक है, और इसके अंदर जो छल्ली से होती एक ना, अगर आप उसको तोड़ोगे ना तो उसमें से निकलेगा फ्लूइड, मतलब पानी सा निकलेगा, चिपचिपा पानी, जिसको हम एल्बुमिन कह देंगे। और आउटर शेल आपको पता ही है, जो वाइट वाइट सी होती है, जिसको हम तोड़ के डस्टबिन में फेंक देते हैं, या इसको प्लांट्स के न्यूट्रिशन के लिए काम आ जाती है वो, ठीक है, आउटर शेल। तो ये जो यॉक और आउटर शेल है ना, यॉक और आउटर शेल है ना, ये जो इसके अंदर बच्चा बन रहा है उसके लिए फूड मटेरियल है। ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। साइटोप्लाज्म आगे आएगा जब पार्ट्स ऑफ द सेल पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो अब हम, ये हैंडजैक सिंगल सेल है, इसको डायग्राम याद कर लेना। ये कुछ सेल दे रखे हैं जिनकी शेप अप्रॉक्सीमेटली शेप, क्योंकि अच्छी तरह शेप हम बता नहीं सकते, अप्रॉक्सीमेट शेप हमको बता रखी है। तो अमीबा की शेप होती है 1000 माइक्रोमीटर। अमीबा पढ़ते आ रहे हो, उसकी शेप तो ये डट लेना भाई, क्या पता आ जाए, मेरे को गारंटी नहीं ले सकता। हैंडजैक की आपको बता दिया मैंने 60 मिलीमीटर, उससे जाके पहले पता है आपको, पैसे पढ़ लिए अपने 170 मिलीमीटर। और ग्रीन एल्गा चारा, ग्रीन एल्गा होता है पॉन्ड्स के नेड़े होते हैं, यहाँ पर इसके 10 सेंटीमीटर हो जाती है। ये क्यों नहीं दिखता भाई, हमको नहीं पता, ये बहुत छोटा है, नहीं दिखता। ये ग्रीन एल्गा आपको दिखता नहीं भाई, ये जो आप जिसको कहते हो फंगी जमगी, रूह जमकी कहते हैं भाई, पौण के नेड़े जम, जिथे बारिश का पानी अटक जाता है ना, उत्थे जम जाती है पानी के नेड़े तेड़े। तो अब हम ह्यूमन बॉडी में कुछ सेल की शेप देखते हैं। तो ये हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। तो रेड ब्लड सेल 9 माइक्रोमीटर, मतलब 0.0000009 10 द पावर, सॉरी 9 द पावर, सॉरी 10 डिवाइडेड बाय 10 द पावर 9 डिवाइडेड बाय 10 द पावर माइनस 10 द पावर 6। हाँ, या आप कैसे भी कर सकते हो, 10 9 मल्टीप्लाई 10 द पावर -6। हाँ, ये ऐसे भी हो सकता है। लीवर सेल आपको दिखाया था मैंने आगे, ये रहा, ये आपको लीवर सेल RBC, ये रहा लीवर सेल, ये रहा, ठीक है। इसकी आपको लेंथ दिखेगी पूरी टोटल करके 20 माइक्रोमीटर अप्रॉक्स, ये अप्रॉक्स साइज है सबकी, आप इसको रियल साइज मत मान लेना, अप्रॉक्स साइज है 20 माइक्रोमीटर, मतलब 0.00002, एक जीरो हटी हुई, जीरो यहाँ पर एक लगी हुई है। ह्यूमन ओवम 0.1 मिलीमीटर, मतलब जो सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, पहले होता है 1 मीटर, फिर होता है उससे नीचे सेंटीमीटर, उससे भी नीचे होता है मिलीमीटर। तो मिलीमीटर मतलब यही होता है 170 मिलीमीटर ऑस्ट्रीजैक की, 60 मिलीमीटर हैंडजैक की लेंथ होती है। नर्व सेल अप्रॉक्सीमेटली 1 मीटर, कहा था ना भी इतना बड़ा होता है 1 मीटर, पर हमको क्योंकि दिखता नहीं, क्योंकि ये इतना पतला सा होता है ना भाई, इतना हमको दिखता नहीं, वरना हम तो देख देख के इसका तो मजे उड़ा दें भाई, है ना। ये बड़ा सा क्यूट सा सेल होता है। तो यहाँ पर एक ड्यूनो दे रखा है, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब इंपॉर्टेंट है भाई इस चैप्टर में, कुछ नहीं छोड़ना, फर्स्ट चैप्टर है। 120 डेज, जो रेड ब्लड सेल्स होती है, मैंने आपको कहा था कि शेड करती हैं हमारे स्किन से। रेड ब्लड सेल्स हमारे जो अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो हर 120 में रिप्लेस हो जाती है, क्योंकि उसमें CD47 घट जाता है। ये आपका भी टॉपिक नहीं है यहाँ पर, या आप हाई क्लास में पढ़ोगे, उसमें CD47 घट जाता है, और जो नए ब्लड सेल होते हैं उसमें CD47 ज़्यादा होता है, ठीक है। बस यही होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा गुड बाय।